दिल्ली बम धमाके को लेकर लगातार देखिए बैठकें चल रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय की भी तरफ से एक अहम मीटिंग की गई है। दिल्ली बम धमाके को लेकर एमएचए की हाई लेवल मीटिंग, जानकारी मिल रही है। ब्लास्ट को लेकर गृह सचिव ने अधिकारियों से जानकारी ली है। ब्लास्ट में खालिस्तानी आतंकी से तार भी जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट की जांच अब तेज कर दी गई है। ब्लास्ट में खालिस्तानी आतंकियों से तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एनआईए ने भी अपनी जांच अब शुरू कर दी है। पुणे से आए सीआरपीएफ के बम एक्सपर्ट्स भी जांच में जुटे हुए हैं। वहीं इसी बीच बताया जा रहा है कि धमाके के लिए 3 केमिकल का इस्तेमाल किया गया। पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट मिला हुआ था और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम मैसेंजर को अब चिट्ठी लिखी है। पुलिस ने टेलीग्राम से जस्टिस लीग इंडिया की पूरी डिटेल मांगी है। तो बड़ी खबर दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई। लगातार देखिए साजिश के जो तार हैं उनको जोड़ने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। एमएचए ने हाई लेवल मीटिंग की है। अब कोशिश की जा रही है इसके मास्टरमाइंड को पकड़ने की। तो दिल्ली बम धमाके को लेकर अब जांच जो है वो तेज कर दी गई है और सवाल यह है कि आखिर ये जो साजिश रची गई इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इस बम धमाके को अंजाम दिया गया। हालांकि अब जांच एजेंसियां हैं, उनका यह कहना है कि जो पाउडर इस्तेमाल किया गया था वो लोकल शॉप से खरीदा गया था। इसका मतलब समझा जा सकता है कि कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई है। तो एमएचए ने हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें ब्लास्ट को लेकर गृह सचिव ने अधिकारियों से जानकारी ली है। मृगांक प्रभाकर इस खबर के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मृगांक की तरफ रुख करते हैं। मृगांक, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए तारों को जोड़ा जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को दहलाने की यहाँ पे कोशिश रखी गई है। देखिए करिश्मा, 2-3 बात महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जीरोइंग हो रही है, जहां पे मतलब सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आके रुक रही हैं कि आखिर मकसद क्या था। पहला सवाल यह है कि मकसद क्या था, किस नतीजे से किया गया है, क्योंकि अलग अलग जानकारियां आ रही हैं कि कहीं ये खालिस्तानी स्लीपर सेल का मसला तो नहीं, क्या उसके तार वहाँ से तो जुड़े नहीं, क्या जस्टिस लीग इंडिया करके कोई टेलीग्राम के ऊपर जो मैसेज आया उस पर ये वीडियो अपलोड किया गया है, तो तार कहाँ से जुड़े हैं उसको ही लेके सारी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि मकसद क्या था, क्या कुछ शरारती तत्व इन्वॉल्व थे इसके अंदर, क्या जानबूझकर दिल्ली को जो है बम से उड़ाने की धमकी थी, या कुछ ये समझ लीजिए कि दिल्ली को जो है दहलाने की, बम से दहलाने की साजिश थी इसके पीछे। इसका मकसद क्या था, इसको लेकर सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अलग अलग तरीके से उसको जाँच कर रही है। पूरी जाँच एनआईए की निगरानी के अंदर हो रही है। दूसरा, इसके अंदर जो बम निरोधक दस्ता था वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह से 3 तरीके के सोल्यूशंस पाए गए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया गया है, बोरेट पाया गया है, इसके अलावा नाइट्रेट पाया गया। ये आसानी से कहीं भी किसी भी केमिकल शॉप से अवेलेबल होती है, क्योंकि होमली यूज नाइट्रेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें एक सोल्यूशंस के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इसमें टेलीकॉम पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो पुलिस का आकलन ये है कि शायद जो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है निश्चित रूप से उसे जो है सॉल्यूशंस बनाने की या एक्सप्लोजिव बनाने की जो है जानकारी बेहद अहम होगी, उसके पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तो इन सारी पॉइंट्स को लेकर जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई है मौका वारदात से, उसको लेकर एमएचए के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। गृह सचिव ने बैठक की है और सारी एजेंसी से अलग अलग इंफॉर्मेशन इनपुट्स लिए गए हैं। अब पूरी जाँच आगे एनआईए के में बढ़ेगी या सारी एजेंसी अलग अलग तरीके से करेंगी, इसी को लेकर ये सारी चीज़ें जो है बैठक बुलाई गई थी। अब महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि ये धमाका हुआ है, बहुत लंबे समय बाद दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई है। तो इसको लेकर सारी चीज़ों, क्योंकि सारे मामले के अंदर सभी तारों को जोड़ा जा रहा है, सारी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि जल्दी इसके ऊपर खुलासा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और हमारे पास जानकारी आई है वो ये है कि उस इलाके का जितना भी ड्रॉप इन डेटा था, उस वक्त जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे और जिनसे जितने भी फ़ोन किए गए थे,
उनका सारा डेटा निकाला जा रहा है और उनको लेके इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि चलिए, तो पूरे डेटा को रिट्रीव करने की यहाँ पे कोशिश हो रखी है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम देने की यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, फिलहाल पूरी कोशिश है जांच एजेंसियों की उस तक पहुंचने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृगांक। तो देखिए आखिर किस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब तेज हो चुकी है।